पाटिल, क्या तुमने इस कबर्ड को चेक किया था? चेक की थी पर खुल नहीं रही थी। पांडे जी जाने दीजिए ना, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मास्टर जी, आपने सही कहा था, मैं खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। पाटिल, लेट्स मूव। प्रेजेंटिंग पत्रकार पोपटलाल। मिल गया पत्रकार पोपटलाल। अरे पोपटलाल, कमाल है, तुम कबर्ड के अंदर, मतलब तुम घर में ही थे। कमाल है पोपटलाल, तुम्हारा इतना बड़ा घर है, हॉल की लाइट चालू करके तुम कबर्ड में जाके छुप गए थे। तुम भी कमाल करते हो पोपटलाल। पांडे जी कितना परेशान हो रहे थे, सुबह से तुम्हें ढूंढ रहे थे, पता है तुम्हें? वाह मास्टर जी वाह, क्या एक्टिंग करते हो। इतनी भी अच्छी नहीं करते कि टीवी में आ जाओ। एक बात बताइए मास्टर जी, आप सचमुच के मास्टर हो या मास्टर जी की भी एक्टिंग करते हो? भाई क्या बोलता है? नहीं नहीं, मैं सचमुच का हूँ मास्टर। तो फिर मुझसे झूठ क्यों बोला? पुलिस को गुमराह करने के लिए? नहीं, तुम्हारे झूठ बोलने की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। पोपटलाल जी, आप अपने चरण धरती पर स्वयं रखेंगे या हम आपको धरती पर लाएं? ना ना ना, आप कुछ नहीं बोलेंगे। इतने देर कबर्ड में बंद थे, अब आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो ले लीजिए, फिर बात करेंगे। मास्टर जी, टीवी की ओर तो बढ़ना ही मत। याद है मास्टर जी, मैंने फोन पर तुमसे क्या कहा था कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। लेकिन मैंने ये भी कहा था ये जेल भी जाएंगे। नहीं पांडे जी, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला है। मास्टर जी, तुम्हारे झूठ का सबूत तुम्हारे सामने खड़ा है। देखिए पांडे जी, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। देखिए, आप जब सोसाइटी में आए थे ना पोपटलाल को ढूंढने के लिए, तब पोपटलाल घर पे नहीं था, वो सच में ऑफिस चला गया था। और जब मैंने तुम्हें फोन किया था तब भी मैं पोपटलाल के घर के बाहर ही खड़ा था और घर पे ताला लगा हुआ था। पोपटलाल घर पे नहीं था। पांडे जी, ये सच ही बोल रहे हैं। काय झालं आपसे बात करके ये जब नीचे आए ना, पोपट भाऊजी, तभी पोपट भाऊजी बाहर से घर पे वापस आ गए। मास्टर जी, तो तुमने वापस मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझे लगा कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं डर गया था। पता नहीं क्यों लोग हमसे डरते हैं। हम सिविलियंस के लिए खतरनाक हैं, क्रिमिनल्स के लिए नहीं। सर? हाँ, हम क्रिमिनल्स के लिए खतरनाक हैं, सिविलियंस के लिए नहीं। अच्छा, हम जनता की मदद करते हैं। हाँ। सॉरी सॉरी पांडे जी, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। पांडे जी, अनजाने में इनसे गलती हुई है, आप प्लीज इनको अरेस्ट मत कीजिए ना, प्लीज। हाँ। ठीक है, मैं मास्टर जी को अरेस्ट नहीं करूंगा। थैंक यू पांडे जी। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन पांडे जी, आप पोपटलाल को ढूंढ क्यों रहे हो सुबह से?
क्या किया है उसने? पांडे जी, मैंने बहुत ऑक्सीजन ले लिया, अब मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। आप सुबह से मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मैंने किया क्या? हाँ पांडे जी, अब तो प्लीज बता दीजिए कि बात क्या है। वो बहन जी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम सवेरे से कहाँ थे? मैं एक अर्जेंट ऑफिशियल काम के लिए बाहर निकला था। तुम झूठ बोल रहे हो पोपटलाल। मैं ऑफिस गया था, तुम वहां नहीं गए थे। अरे पांडे जी, मैं पत्रकार हूँ। मेरे ऑफिशियल काम ऑफिस में कम, ऑफिस के बाहर ज्यादा होते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा ऑफिशियल काम आ गया जो अपने ऑफिस वालों को बिना बताए तुम कहीं चले गए? हाँ पांडे जी, हम लोग कल रात से देख रही है, बहुत टेंशन में है। पूछा तो बता नहीं रहा है। हाँ पोपटलाल भाई, सब बता रहे थे कि कल रात से आप टेंशन में हैं। आखिर बात क्या है? हाँ, क्या हुआ? क्या बताता हूँ। दरअसल 2 दिन पहले मुझे अपने खबरी से ये पता चला कि एक ईमानदार नेता जो कई सालों से एक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, वो अचानक पार्टी बदल रहा है। वो तो आजकल आम बात है, पर गलत है। वही तो, और ये बात समाज के सामने लाने के लिए मैंने उनके स्टिंग ऑपरेशन का प्लान बनाया। मैंने तैयारी भी शुरू कर दी थी। तो कल शाम को नेता ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, पोपटलाल जी, आपको जो खबर मिली है कि मैं पार्टी बदल रहा हूं, ये न्यूज फेक है। मेरी दुनिया हिल गई। ये मेरा खबरी गलत कैसे हो सकता है? मैं परेशान घर लौटा और पूरी रात इस मैटर पर तहकीकात करता रहा। फिर क्या हुआ? उन्होंने आज सुबह मुझे वापस अपने ऑफिस बुलाया और इस बात का प्रूफ दिखाया कि वो खबर वाकई में गलत थी। वो कोई पार्टी नहीं बदल रहा है। तो अब उस गलत खबर की सही न्यूज समाज तक पहुंचाने के लिए मैं दौड़ा दौड़ा घर चला आया ताकि मैं एक नया आर्टिकल लिख सकूं। ठीक उसी वक्त भिड़े ने मुझे सोसाइटी कंपाउंड में देख लिया और मेरे पीछे आ गया। उसके बाद की कहानी तो आप सबको पता ही है। हाँ, तो फिर वो हट्टा कट्टा आदमी वो कौन था गाड़ी में? अरे भाई, वो नेता का ही आदमी था और वो गाड़ी भी नेता ने ही भेजी थी। पर पोपट भाई, आपका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था? तो फोन में नेटवर्क नहीं था। अच्छा, इसलिए कल रात से आप परेशान थे। हाँ, और सुबह से पांडे जी तुझे ढूंढ रहे थे, तो हमें लगा तूने कोई गुनाह किया है। अगर पोपट भाई ने कुछ किया ही नहीं है, तो पांडे जी अदरक खा के सुबह से पोपट भाई को ढूंढ क्यों रहे? अदरक खा के? हाँ, पोपट भाई ने ऐसा क्या किया है? अब तो बताइए, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तुम्हारी बैंड बजाने। पांडे जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप बैंड क्यों बजाना है? मतलब तुम्हारी शादी का बैंड बजाने। शादी वाला बैंड? मंजे? दरअसल बात ऐसी है कि मेरे रिश्तेदारी में पोपटलाल के लिए एक रिश्ता आया है। क्या? शादी का रिश्ता? अरे पगले, मेरी रिश्तेदारी में तेरे लिए एक रिश्ता आया है। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू पांडे जी, थैंक यू पांडे जी, आइए, अरे आइए, छोड़िए, आइए, बाहर बैठ के बातें करते हैं। आइए, पांडे जी, आइए, आप लोग आइए। बैठिए पांडे जी, बैठिए ना। बेटे, फटाफट चाय नाश्ता मंगवा ले। मेरा मतलब है, चाय नाश्ता करते करते बात करेंगे ना। हाँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कमाल है पांडे जी, आप पोपट भाई को शादी के रिश्ते के लिए ढूंढ रहे थे और हम लोग खामों का टेंशन ले रहे थे। क्यों चाचा जी? चाचा जी, लगता है आप पोपटलाल के लिए खुश नहीं। नहीं, पोपट बेटे के लिए मैं खुश हूं, लेकिन
एक बात गलत है पांडे जी। हमने आपको कितनी बार पूछा कि आप पोपटलाल को क्यों ढूंढ रहे हैं, पोपटलाल को क्यों ढूंढ रहे हैं, और आप एक ही बात बोले जा रहे थे कि वक्त आने पे सब पता चल जाएगा, वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। आपको हमें बता देना चाहिए था ना कि आप पोपटलाल के लिए शादी का रिश्ता लेकर आए हैं, इसलिए उसे ढूंढ रहे हैं। यू राइट चाचा जी, बट रिश्ता पोपटलाल के लिए आया था तो उससे बात करनी पड़ी। इफ रिश्ता आपके लिए आया होता तो आपसे बात करता। हैं? हेंस जिसके लिए आया है उसी से बात करूंगा ना। चाचा जी, पांडे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे पांडे जी, आप रिश्ता लेके आए वो अच्छा किया, लेकिन ऐसे ऑफिशियल ड्यूटी पे आप पर्सनल काम कर सकते हो। मास्टर जी, आज मेरी नाइट ड्यूटी है, अभी मैं ऑफ ड्यूटी हूं। होम मिनिस्टर के कहने पर मैं पोपटलाल को ढूंढ रहा था। होम मिनिस्टर? मिनिस्टर? अरे बाप रे पोपटलाल, इस बार तो तुम्हारी शादी हो ही जाएगी। साक्षात होम मिनिस्टर इन्वॉल्व है भाई। होम मिनिस्टर मतलब मेरी बीवी। अगर भाई आपकी बीवी होम मिनिस्टर है? अरे घर की होम मिनिस्टर होती है ना, वो होम मिनिस्टर। तो मतलब आपकी धर्मपति रबड़ी जी? बासुंदी जी। काय बोलता है? दूध जरा जास्त चाटलं। वो बराबर है पांडे जी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि आपको बासुंदी बेटी ने भेजा है? क्योंकि आप तो निजी काम के लिए वर्दी पहन के और पुलिस की गाड़ी में आए। वैसे पांडे जी, आपको ये कैसे पता चला कि पोपट भाई वापस आ गए हैं? हाँ, वो मेरे अपने सोर्स ने बताया। अच्छा अच्छा, मतलब आपने पर्सनल काम के लिए आपके ऑफिशियल सोर्स का यूज किया। हाँ, और रिश्ता लेकर आए वो भी सायरन बजा के। सायरन बजा के क्रिमिनल को पकड़ते हैं ना, दूल्हे को तो नहीं पकड़ते, मतलब ढूंढते हैं। हाँ, अरे हमारे होम मिनिस्टर बासुंदी जी ने कहा रिश्ता लेकर जा रहे हो ऐसे सूखे सूखे मत जाओ, कुछ बजाते हुए जाओ। हमने बैंड बाजे वाले को ट्राई किया मगर वो लोग बिजी थे। फिर पाटिल ने कहा सर अपना सायरन है ना उसे बजाए। हमने कहा बजाओ। वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा सोचा, वेरी गुड। होम मिनिस्टरने सांगितलं म्हणजे ऐकायलाच पाहिजे। सर, ये लोग कब से ये कहना चाह रहे हैं कि आपने सिस्टम का गलत फायदा उठाया। अरे पाटिल मैं सब समझ रहा हूं, इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मुझे मेरी सजा यह है कि आप सभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाइए और मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाइए। और वो कंप्लेंट मैं ही लिखूंगा। पाटिल, अगर मैं गुनहगार साबित हुआ तो मुझे जेल में डाल देना। अरे अभी ये लोग क्या बातें लेकर बैठ गए? चलिए। अरे नहीं नहीं पांडे जी, क्या कर रहे हैं आप? ये बैठिए बैठिए आप बैठिए। बैठिए ना, बैठिए 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 बैठिए। आप इतना नेक काम कर रहे हैं। मेरे लिए आप रिश्ता लेकर आए और हम आपके खिलाफ कंप्लेन लिखवाए? नहीं नहीं नहीं, दो लोगों की शादी करवाने से ज्यादा पवित्र काम और कोई हो नहीं सकता। भिड़े चाचा जी, पांडे जी मेरी भलाई के लिए मुझे ढूंढ रहे थे। हाँ, हाँ, लेकिन पता तो चलना चाहिए ना कि पांडे जी तुम्हें किस लिए ढूंढ रहे थे। जिस तरह से ढूंढ रहे थे तुम्हें लगा नहीं कि तुम्हारे भलाई के लिए ढूंढ रहे थे, लग रहा था कि तुम्हारी धुलाई के लिए ढूंढ रहे थे। हाँ। अरे हाँ, वो मैं आदत से मजबूर हूं। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, सो क्या, कोई बात नहीं। आप तो बस शादी के रिश्ते के सुकन्या के बारे में डिटेल में बताइए ना।
बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात जानना चाहता हूँ पोपटलाल जी। पूछिए पूछिए। क्या तुम्हारी शादी की बात कहीं और तो नहीं चल रही है? नहीं नहीं पांडे जी, रिश्ते की बात चल क्या, रेंग भी नहीं रही है। ऐसा? रिश्तों का अकाल पड़ा है इसके जीवन में। अच्छा। अरे भिड़े बस कर भाई, और कितनी सहानुभूति दिखाएगा। हमारा डिब्बा पूरा खाली है। पांडे जी आप वो अपने कौन से रिश्तेदार का रिश्ता लेकर आए उसके बारे में बताइए ना। मेरी बासुंदी की सखी की बिटिया है, उसका नाम है मधुबाला। मधुबाला, बहुत प्यारा नाम है। बासुंदी ने उसके साथ तुम्हारे रिश्ते की बात चलाई है। ओहो, आप बासुंदी भाभी को मेरी ओर से थैंक यू कहिएगा। नाव तो खूपच गोड आहे मधुबाला। वो मैं अवश्य बता दूंगा पोपटलाल जी, पर उससे पहले आप लड़की की तस्वीर तो देख लो। अरे अरे भाभी, अरे मुझे दिखाइए। अरे कमल भाभी, बबीता जी, अरे भिड़े भिड़े, अरे मुझे तो दिखा, मैं देखने दो पहले। हाँ चाचा जी लाइए। अरे 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 अब्दुल दिखा रहा है भाई। अरे पाटिल जी, अरे तू क्या देख रहा है? मुझे तो मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे दिखाइए। पहले तुम देख लो। हाँ पहले पोपटलाल, कन्या तुम्हें पसंद आई? अरे पसंद आई क्या? मेरी तरफ से रिश्ते के लिए हाँ है। बताइए कब करनी है शादी? अरे सब्र करो पोपटलाल, ऐसी भी क्या जल्दी है? अरे पांडे जी, जिससे इस उम्र तक ना लगी हो हल्दी, आप उसे पूछ रहे हो कि शादी की क्या है जल्दी? वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। मेरी तरफ से आप ये रिश्ता पक्का समझिए। ऐसे कैसे समझ लें पोपटलाल? पहले तुम लड़की को देख लो, लड़की और उसके परिवार वाले तुम्हें मिल लें, तब ना बात आगे बढ़ेगी। तो चलिए ना, अभी क्या, अभी जाके मिल लेते हैं, चलिए। अरे पोपटलाल जी सब्र करो, लोग शादी के लिए घोड़ी पर सवार होते हैं, ये तो बुलेट ट्रेन पे सवार हो रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पोपटलाल, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मधुबाला के पिता के बारे में। वो बहुत ही सख्त हैं। हाँ बहुत सख्त हैं, मुझसे भी ज्यादा सख्त। एक बार उन्होंने जो तय कर लिया तो समझ लो तय कर लिया। ना ही वो अपने बात से पीछे हटते हैं, ना ही सामने वाले को पीछे हटने देते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं पांडे जी, शादी के निर्णय के मामले में मैं भी बहुत सख्त हूँ, कभी पीछे नहीं हटता। अरे मंजे, लेकिन पांडे जी, ये बात तो आप कल या परसों भी बता सकते थे। आज के आज ही पोपटलाल को ढूंढने की क्या जरूरत थी? या चाचा जी, दरअसल मधुबाला के पिता उसको लेकर यहाँ आए हुए हैं रिश्ते के लिए। अब शादी की बात जल्द से जल्द हो जाए उतना ही अच्छा है ना। और उसी बात के लिए बासुंदी मेरे पीछे पड़ गई, और जब बासुंदी मेरे पीछे पड़ जाती है तो मुझ पर प्रेशर आ जाता है। जिस पैशन से मैं मुजरिम को ढूंढता हूं, उसी पैशन से मैं पोपटलाल को ढूंढने लगा। अच्छा अच्छा, बरोबर बरोबर। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। अच्छा तो किया, लेकिन उस चक्कर में मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ। तो अभी बचाते ना टाइम, चलिए अभी मिल लेते लड़के वालों से। अरे बैठो पोपटलाल, इतना उत्साहित नहीं होना चाहिए शादी के लिए। मिलने मिलाने से पहले लड़की वालों को तुम्हारी जन्म कुंडली चाहिए है? अरे है, बिल्कुल है। देखो पोपटलाल, मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूं, मधुबाला के पिता कुंडली पर बहुत विश्वास करते हैं। मैं भी। मधुबाला ने तुम्हें पसंद कर लिया, तुमने मधुबाला को पसंद कर लिया, वहां तक बात सीमित नहीं होगी। सॉरी टू से पोपटलाल, अगर तुम दोनों की कुंडलियां नहीं मिली तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये लो,
जिसे हमने आफत की आंधी समझा, वो पोपटलाल के चाहत की चाबी निकली। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि चालू पांडे जी पोपटलाल के लिए शादी का रिश्ता लेकर आएंगे। मतलब पांडे जी इतनी आपाधापी में पोपटलाल को शादी के रिश्ते के लिए ढूंढ रहे थे। ये तो वही बात होगी कि हम जिसे मुसीबत का तूफान समझ रहे थे, वो खुशियों का बवंडर निकला। अब दोस्तों, पोपटलाल के शादी का रिश्ता तो आ गया है। मतलब पोपटलाल के शादी के रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी, गाड़ी आगे बढ़ेगी। और अब अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पोपटलाल को कुंडली का स्टेशन पार करना होगा, क्योंकि जब तक दोनों की कुंडलियां नहीं मिलती ना, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। क्या लगता है, क्या पोपटलाल और मधुबाला की कुंडली मिलेगी? दोस्तों, मैं तो चाहता हूं कि दोनों की कुंडलियां मिल जाए। वो क्या है ना, हम भारतीय लोग शादी से पहले कुंडलियां मिलाने में विश्वास रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शादी ब्याह का जो मामला होता है ना, वो ग्रहों का खेल होता है। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि ग्रहों के इस खेल में पोपटलाल और मधुबाला की जो कुंडलियां है ना, उन दोनों का मेल हो जाए और दोनों की शादी हो जाए। दोस्तों, आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो भी होगा हंसी और ठहाकों से भरपूर होगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बोलो, बात शादी की थी और हम क्या क्या सोच रहे थे। ओ यारो, वो कुंडली तो मिलनी है। हाँ, मुझे भी लगता है मिल ही जाएगी। पोपटलाल, एडवांस में कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशन पोपटलाल। हाँ भाई, दिल से मुबारक हो पोपटलाल। थैंक यू दोस्तों। चलो शादी के लड्डू बनाना शुरू कर दो। हे भगवान, ऐसा चक्कर चलाना कि मेरी और मधुबाला की कुंडली मिल जाए।